हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। हाँ? अब उनके यहाँ और सालों से ये चल रहा है कि हम इसका सामना कैसे करें, और इसमें जो है हम दुनिया को हम समझा पाए कि आतंकवाद जो है, कभी आप ये नहीं समझिए कि आतंकवाद राजनीति है या कूटनीति है। आतंकवाद है। आज हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल आपके खिलाफ ये होगा, और दुनिया अब समझ चुकी है। आपने देखा होगा कि आजकल आतंकवाद पर दुनिया जो है, जो पहले जो मानती थी कि हाँ कहीं और हो रहा है तो हमें क्या परवाह है इसमें, अभी इसमें हम दुनिया को एक किस्म से साथ लाने में हमें, मैं नहीं कहूँगा कि पूरी सफलता मिली है, पर पहले से जो है दुनिया की समझ पहले से ज़्यादा है। दुनिया आजकल कम बर्दाश्त करती है इसको, और इसके कारण जो है जो भी देश आतंकवाद का उपयोग करता है उन पे आज वो दबाव है, वो हिचकिचाते हैं, और कभी कभी जब कुछ करते हैं उसका जवाब तो आप जानते ही हैं। तो ये भी एक मैं कहूँगा कि कूटनीति का एक उदाहरण है। मैंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही आईटी में महारत रखते हैं, और लेकिन दोनों की आईटी में फ़र्क है। जो पाकिस्तान की आईटी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिज्म में बहुत नाम पैदा किया है। भारत की सरकार ने पाकिस्तान का जो ट्विटर हैंडल है उसको विदहेल्ड कर लिया। ये एक एतबार से तो यौम स्याह है, इसलिए कि खुद सरकार ने और मुतल्लिका अदारों ने मुकदमा ही नहीं लड़ा। इंडिया स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में पाकिस्तान से बहुत आगे है। इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है या एक्सपर्ट्स बनाता है आईटी के, और पाकिस्तान को उन्होंने टेररिज्म से जोड़ दिया। फिर आपको क्या पता चलेगा, सब लोग अपने किस कपड़े में खड़े होंगे इन द मिडल ऑफ द रोड। खुद कह चुके हैं 40,000 50,000 टेररिस्ट यहाँ घूम रहे हैं। हाफिज सईद लखवी, ये मसूद अजहर। तो पाकिस्तान एम्बेसी के जो यूनाइटेड नेशंस में ईरान, इजिप्ट एंड टर्की में जो ट्विटर अकाउंट है वो भी बैन कर दिए गए थे। और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना कि पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म में एक्सपर्टीज़ रखता है। प्रधानमंत्री के साथ काम किया, वो जानते हैं कि वो माने पूरा मॉनिटर तो करते हैं, मॉनिटर से ज़्यादा भी करते हैं कभी कभी। अब उस समय आपको ये भी याद होगा कि यूपी के चुनाव हो रहे थे, तो वो कैंपेनिंग पे जा रहे थे। वो सुबह सुबह कैंपेनिंग में निकल जाते थे। कभी कभी कैंपेनिंग के पहले मीटिंग होती थी, पूरा दिन कैंपेन करके जब रात को आते थे तब भी मीटिंग लेते थे कि आज मुझे बताओ क्या हो, कि आज की प्रोग्रेस रिपोर्ट दो मुझे। और ये पूरा जो निकालने का जो ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन गंगा, इसमें जो भी आप कूटनीति के बारे में सोचते हैं, समझ में है, इसका पूरा प्रदर्शन था। जैसे कहते हैं कूटनीति में आपको पर्सनल रिलेशनशिप बनाना है, कि वो दूसरे आदमी के साथ कुछ संबंध होने चाहिए, ताकि जब कुछ फोन पे बात होती है उसको माने वो चेहरा पहचानते हैं, आवाज जानते हैं, कभी आप मिले भी हैं, आपको ना कहना मुश्किल हो जाता है। और उन्होंने युद्ध के बीच में प्रेसिडेंट पुतिन को भी फोन किया, रशिया में प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी फोन किया। 2 बार 2 शहरों में, खार्किव और सिमी में, जब लड़ाई बहुत माने हमें लग रहा था कि हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है, तो उन्होंने फोन करके कुछ समय के लिए फायरिंग रुकवाई ताकि हमारे लोग बाहर निकले। और ये अगर आप कहते हैं कि आपके पूरे 40 साल में एक उदाहरण दो जहां हमारे लीडर के डिप्लोमेसी के कारण हमारे नागरिकों की कहीं सुरक्षा या कहीं उनकी इस समय तो जान बची हुई। शंकर को आप सब जानते ही हैं, भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक बयान दिया और कहा कि, और बड़ा दिलचस्प बयान है,
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही आईटी में महारत रखते हैं और लेकिन दोनों की आईटी में फ़र्क है। भारत की जो आईटी है वो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, भारत उसमें बड़ी ज़बरदस्त उसने कामयाबियां हासिल की हैं और देखा जाए तो बात दुरुस्त भी है। भारत की तकरीबन जो सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 180 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं, तो ये वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है और भारत को इसमें अगर हम अप्रिशिएट करते हैं तो उसमें कोई कबाहत भी नहीं है। लेकिन साथ में ही उन्होंने अपना तासुब जो है पाकिस्तान के हवाले से वो भी ज़ाहिर कर दिया, और चूँकि वो भारत को करना ही होता है हर हाल में, तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की आईटी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिज्म में बहुत नाम पैदा किया है, जबकि भारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नाम पैदा किया है। अब मैं इस बारे में बंदा कहे भी तो क्या कहे, क्योंकि जहाँ तक आईटी का ताल्लुक़ है तो उसमें पाकिस्तान ही पीछे नहीं है। हमने भी पिछले कुछ सालों में, अगर आज से 4-5 साल पहले हमारा सॉफ्टवेयर जो था, अगर हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ भी नहीं थी, तो आज पाकिस्तान भी 3-4 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता इस सेक्टर में महारत हासिल कर रहे हैं। और जहाँ तक भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हम ज़रूर वो अप्रिशिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर जयशंकर साहब ने मुंबई अटैक का जिक्र किया और कहा कि जी कितने अरसे से ये चल रहे हैं मामलात और पाकिस्तान जो है इसको मंतकी अंजाम तक इस मुकदमे को नहीं पहुंचा रहा। तो इससे ही ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, क्योंकि मैं कुछ हवालों से मुंबई ट्रायल जो है या भारत और पाकिस्तान के जो एक्सचेंजेस हैं इस हवाले से, उसमें किसी न किसी हद तक शामिल रहा हूँ। तो अब उन्होंने फिर दोबारा से अपना एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना कि पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म में एक्सपर्टीज़ रखता है, ये कितना ही मिसलीडिंग है, कितना ही मतलब बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है। क्योंकि पठानकोट का वाक़या देख लीजिए, उड़ी का वाक़या देख लीजिए। डॉक्टर जयशंकर की बड़े वो फेमस है पाकिस्तान में, बहुत लोग उन्हें पसंद करते हैं, मैं खुद बहुत उनकी फ़ैन हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली सुमित जी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है या एक्सपर्ट्स बनाता है आईटी के, और पाकिस्तान को उन्होंने टेररिज्म से जोड़ दिया, जो कि काफ़ी मतलब एक तरह से एज अ पाकिस्तानी मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने इस तरह से बात की। लेकिन आप किस तरह देखते हैं उनकी स्टेटमेंट को? देखिए आजू जी, आईटी की बात हो रही थी अभी। हमारा जो आईटी एक्सपोर्ट्स है करीब मतलब अवर आईटी इंडस्ट्रीज वैल्यूड अराउंड 1 ट्रिलियन के एक वैल्यूएशन हमारे पूरी आईटी इंडस्ट्रीज का मिलके, और 3.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हम आईटी एक्सपोर्ट्स अभी करते हैं मतलब साल में। गुड मनी फॉर अस। और इंडिया का आईटी में नाम है, आईटी मतलब इंडिया एक सिनोनिम से देखा जाता है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब जयशंकर साहब जो आईटी कह रहे थे, वैसे मैं उनको बहुत बड़ा फैन हूँ, आई रियली अप्रिशिएट हूँ। ये तो सारे खैर आपके पूरा हमारा मीडिया सब जानता है। अब आईटी मतलब इंटरनेशनल टेरर कह रहा है, जहां इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना नाम बना रहा है, पाकिस्तान इंटरनेशनल टेरर में अपना नाम बना रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन घंटी को भी ऑन कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।